जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अवतार स्टडी 7054 पर। मैं विनोद प्रजापति आपके लिए लेकर आया हूं साइंस स्पेशल में पार्ट 2 का पार्ट। अभी मैंने पढ़ाया इसके पहले पार्ट 1 साइंस स्पेशल में, जो विद्युत धारा के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण था, और हम उसी पार्ट 2 में लेकर आए हैं। देखिए उसी विद्युत धारा के चैप्टर से देखिए क्या लिखा है, विद्युत क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में जानते हैं। विद्युत क्षेत्र जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स के रूप में जानते हैं। क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां वह किसी अन्य वस्तु से आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करती है, उस वस्तु का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां वह किसी अन्य वस्तु से आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करती है, उस वस्तु का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई धनावेश पर कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में जानते हैं, वह कहलाता है। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ये ध्यान रखना। क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई धनावेश पर कार्य करने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, जिसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, ध्यान रखिएगा, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। पूछता है मात्रक कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है, तो यह एक अदिश राशि है। ये ध्यान रखिएगा, यह एक अदिश राशि है जिसका मात्रक F कार्यरत बल है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक F कार्यरत बल है, जिसे हम F से प्रदर्शित करते हैं, और इसे हम वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम भी कह सकते हैं। वोल्ट मीटर या मीटर न्यूटन प्रति कूलाम भी कह सकते हैं। ये ध्यान रखना, कितने इंपॉर्टेंस है इसमें। आपको क्या याद रखना है, विद्युत क्षेत्र किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां वह किसी अन्य वस्तु से आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करती हो, वह उस वस्तु का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई धनावेश पर कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, जिसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था, यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक F कार्यरत बल है, जिसे हम F से प्रदर्शित करते हैं, और इसे हम वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम भी कह सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, विभवांतर। क्या है, विभवांतर, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में जानते हैं। विभवांतर जिसे हम विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में जानते हैं। विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, देखिएगा आप लोग। विभवांतर की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र में एक कूलाम धनात्मक विद्युत आवेश को एक बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक ले जाने में किए गए धनात्मक कार्य को दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहते हैं। क्या कह रहा है परिभाषा, विद्युत क्षेत्र में एक कूलाम धनात्मक विद्युत आवेश को एक बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक ले जाने में किए गए धनात्मक कार्य को दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, ये याद रखना, यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलाम है। ये ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है। परिभाषा तो एसएससी में पूछेगा नहीं, आपको समझाने के लिए लिखा दिए हैं, बस ये याद रखना है कि विभवांतर कैसी राशि है, तो वह अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या है, वोल्ट है, और यह पूछे ऑप्शन में वोल्ट ना हो तो जूल प्रति कूलाम अवश्य होगा, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके आप आंसर दे सकते हैं। खासकर बच्चों को यही पता होता है कि विद्युत मतलब विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, तो आप ये भी याद रखना कि जूल प्रति कूलाम भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दो बिंदुओं के, अब पूछेगा वोल्ट मीटर किसे कहते हैं,
वोल्ट मीटर जानते हो? दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन करने के लिए दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन करने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। जैसे आप विद्युत क्षेत्र को, मतलब विद्युत को नापने कि विद्युत कितना है, ठीक, 200 वाट, 300 वाट, 400 वाट कितना है, तो विद्युत को मापने का कार्य ही वोल्ट मीटर कहलाता है। दो बिंदुओं के मध्य, मतलब एक बिंदु, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, दो बिंदुओं के मध्य में मापन, विभवांतर का मापन करने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। ऐसे होता है अनावरण और इसके बीच में मीटर लगा होता है जो आपका विद्युत की परिक्रमा, मतलब कि वो नापता है। ये ध्यान रखना कि वोल्ट मीटर का कार्य क्या होता है, विद्युत को मापना। ठीक, वोल्ट मीटर का कार्य क्या होता है, विद्युत का मापना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, अमीटर एवं वोल्ट मीटर में अंतर। अब आप लोग समझेंगे अमीटर क्या है और वोल्ट मीटर। हमने आपको क्या बताया कि वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, विद्युत का मापन। अब अमीटर क्या है, अमीटर एवं वोल्ट मीटर में अंतर, जिसे डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्ट मीटर। ठीक, अमीटर विद्युत परिपथ में, पॉइंट देखिए, विद्युत परिपथ में अमीटर में क्या कह रहा है, अंतर देखिए, अमीटर में क्या कह रहा है, विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता की मापन करता है। क्या करता है, धारा की प्रबलता, ये ध्यान रखना, धारा की प्रबलता की मापन करता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम का संयोजन करता है। अमीटर जो होगा वह श्रेणी क्रम में ऐड होगा, ये ध्यान रखना, अमीटर जो होगा वो श्रेणी क्रम में ऐड होगा और जो वोल्ट मीटर होगा वो समांतर क्रम में ऐड होगा। इतना ध्यान रखना, भी दिखाएंगे कि जो विद्युत परिपथ अमीटर होगा वह श्रेणी क्रम का संयोजन करेगा और वोल्ट मीटर जो होगा वो समांतर क्रम का। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इसकी माप एम्पियर से प्रदर्शित की जाती है। जो इसकी क्या, जब नापा जाता है धारा में तो धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर, तो वही होगा, इसकी मापन जो होती है वो एम्पियर में प्रदर्शित की जाती है। देखिएगा वोल्ट मीटर में क्या कह रहा है, वोल्ट मीटर में क्या कह रहा है, यदि यह विद्युत परिपथ में बिंदु को दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर की मापन करता है, मतलब वोल्ट, सॉरी अभी हमने आपको बताया मापन करता है, लेकिन नहीं, बिंदु को दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर वोल्ट की मापन करता है कि कितने वोल्ट लाइट है, 200 वोल्ट, 300 वोल्ट, 400 वोल्ट या कितना। ठीक, ये याद रखना है, वोल्ट मीटर विभवांतर की माप करता है, अमीटर विद्युत धारा का मापन करता है, ये याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम का संयोजन करता है, इसका माप वोल्ट वी में प्रदर्शित की जाती है। ठीक, आपको क्या रखना है, हमने क्या बताया, अमीटर में श्रेणी क्रम में ऐड होता है और वोल्ट मीटर में समानांतर क्रम का संयोजन होता है, ये ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, प्रत्यावर्ती धारा, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा जिसे हम अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जिसे हम अल्टरनेटिव करंट के रूप में जानते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अल्टरनेटिव क्या परिभाषा, यदि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा एक निश्चित समय अवधि के पश्चात परिवर्तित होती रहे, अर्थात एक दिशा में शून्य से अधिकतम तथा दूसरी दिशा में अधिकतम से शून्य के चक्र में कार्य करे, तो वह प्रत्यावर्ती धारा ऐसी कहलाती है। ध्यान दीजिए, फिगर को देखिए, विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा यह पॉइंट से इस पॉइंट से ऐसे समय में निर्धारित करती है, शून्य के चक्र में कार्य करती है, तो वह प्रत्यावर्ती धारा ऐसी कहलाती है, जिसे ये क्या है, टाइम। ठीक, ये क्या है, टाइम, ये विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, ऐसा ही आपको समझना है, अर्थात एक दिशा में शून्य से अधिकतम तथा दूसरे दिशा में अधिकतम से शून्य के चक्र में कार्य करे तो वह प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, ये ध्यान रखना। दूसरा क्या है पॉइंट, दूसरा क्या है, विद्युत संयंत्रों में प्रत्यावर्ती धारा, उसी प्रत्यावर्ती धारा विद्युत संयंत्रों जैसे पावर प्लांट्स में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का उत्पादन किया जाता है, ये ध्यान रखना, विद्युत धारा का उत्पादन किया जाता है। देखिए दिष्ट धारा जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। अच्छा ये बताओ, आपके घरों में जो विद्युत आती है क्या वो डायरेक्ट आती है, बताओ, क्या वह डायरेक्ट आती है, दिष्ट धारा में आती है या प्रत्यावर्ती धारा में आती है? कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिए। देखिए दिष्ट धारा क्या है, जिसे हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं, ऐसी विद्युत धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, दिष्ट धारा कहलाती है। उदाहरण जैसे बैटरी, सेल,
तथा डायनमो से प्रवाहित होने वाली धारा। ये याद रखना, जो बैटरियां होती हैं, बैटरियां उसमें प्रत्यावर्ती धारा को स्टोर किया जाता है। जैसे आपके घर में लाइट आई, आपके घर में लाइट आई, आपने उस लाइट को के द्वारा उस बैटरी को चार्ज किया, तो बैटरी चार्ज हो गई। लाइट हो जाने के बाद, लाइट जाने के बाद आपने बैटरी का इस्तेमाल किया, बैटरी का इस्तेमाल किया जो डायरेक्ट करंट उत्पन्न करती है। जैसे बैटरी डायनमो डायरेक्ट करंट, ना कि किसी के सहारे वो करंट उत्पादन करती है, वह डायरेक्ट करंट उत्पादन करती है यदि उसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को उसमें स्टोर किया गया हो तो। ठीक, तो क्या समझना है आपको, दिष्ट धारा के उदाहरण क्या हैं, बैटरी, सेल तथा डायनमो। प्रत्यावर्ती का धार क्या है, ट्रांसफार्मर। ठीक, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये देखिए फिगर समझ लीजिए। फिगर, विद्युत धारा हुई कोई समय में, ठीक, वो डायरेक्ट करंट को अवेलेबल करेगा, डायरेक्ट करंट को अवेलेबल करेगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा जिसे हम अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। यह धारा समय के साथ साथ, यह धारा समय के साथ साथ आवृत्ति के रूप से परिवर्तन होती है। घरों में प्रयुक्त होने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। ये ध्यान रखना, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि प्रत्यावर्ती धारा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति कितने हर्ट्ज होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है। क्या याद रखना है आपको, 50 हर्ट्ज होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इतना याद रखना, प्रत्यावर्ती धारा में जो धारा की आवृत्ति होती है कितने हर्ट्ज होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर के द्वारा दूरस्थ स्थानों पर प्रत्यावर्ती धारा का संचरण सरल एवं सस्ता है। तो क्या बता रहा है, आपके लाभ के लिए ट्रांसफार्मर के द्वारा दूरस्थ स्थानों पर प्रत्यावर्ती धारा का संचरण सरल एवं सस्ता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर द्वारा इसकी वोल्टता घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है। ट्रांसफार्मर द्वारा इसकी वोल्टता बढ़ाई एवं घटाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इसके संचरण में ऊर्जा की हानि कम होती है। इसे चोक कुंडली द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसमें ऊर्जा की हानि कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके जनित्र तथा मोटर अधिक शक्तिशाली एवं सुविधाजनक होते हैं। ठीक, सुविधाजनक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिष्ट धारा में जो कुछ अपवाद हैं या कुछ उदाहरण है उसके देखिए। दिष्ट धारा में, जिसे हम डायरेक्ट करंट के रूप में जानते हैं, यह धारा समय के साथ साथ आवृत्ति रूप से परिवर्तित नहीं होती। इसे धारा की आवृत्ति या शून्य होती है। ठीक, दूरस्थ स्थानों पर दिष्ट धारा का संचरण जटिल एवं महंगा है। यदि आप किसी बैटरी द्वारा या किसी जनरेटर द्वारा दूरी करेंगे तो उसमें ज़्यादा तेल लगेगा, यदि आप दूरी तय करेंगे तो वो ज़्यादा लोड लेगा और वो आपको महंगा पड़ सकता है। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो दूरस्थ स्थानों के लिए सरल माना जाता है और वह पैसे भी कम खर्च में हो जाता है। दूरस्थ स्थानों पर यदि आप जनरेटर या बैटरी द्वारा किसी चीज़ को स्टोर करेंगे या किसी लाइट की विद्युत को वो आप क्षेत्र को अपनाएंगे तो वह नहीं हो सकता और आपके लिए वह महंगा होगा। इतना ध्यान रखना, दिष्ट धारा के लिए विद्युत को फैलाना महंगा पड़ता है और प्रत्यावर्ती धारा को फैलाना सस्ता पड़ता है। ये ध्यान रखना आप लोग, दूरस्थ स्थानों पर दिष्ट धारा का संचरण जटिल एवं महंगा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। क्या दिष्ट धारा ट्रांसफार्मर पर कोई नियंत्रण कर सकती है, तो नहीं। ये भी पॉइंट याद रखना, ट्रांसफार्मर पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इसके संचरण में ऊर्जा की हानि अधिक होती है। जो ऊर्जा होती है उसकी हानि अधिक होती है और उसमें काम भी अच्छे से नहीं हो पाता, जिससे वो महंगाई का रूप धारण कर लेती है। दिष्ट धारा आपको क्या करना है, दिष्ट धारा पे दूरी पर कोई नहीं, अपने घरों में आप उपयोग कर सकते हैं, कन्फर्म है। और प्रत्यावर्ती धारा क्या है, आप तार ले जाकर कहीं पर उसको फैला दीजिए, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। जिसकी जितनी विद्युत आपको दे रही है वह उतनी ही विद्युत, कुछ कम होगी का पॉइंट नहीं, उतनी ही विद्युत आपको प्रवाहित करेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके ओमीय प्रतिरोध, इसके ओमीय प्रतिरोध के द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसमें ऊर्जा की हानि अत्यधिक होती है। इसके जनित्र तथा मोटर प्रत्यावर्ती धारा के जनित्र एवं मोटर की तुलना में कम शक्तिशाली तथा कम सुविधाजनक होते हैं। कुल मिलाकर जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो दिष्ट धारा से कहीं ज़्यादा मजबूत, मतलब कहीं ज़्यादा सफल और ज़्यादा ही कार्यकारी सिद्ध होती है। दिष्ट धारा उतना नहीं, ये याद रखना। यह धारा मनुष्य को प्रतिकर्षित करती है। ये याद रखना, दिष्ट धारा मनुष्य को आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है, तो याद रखना यह धारा मनुष्य को प्रतिकर्षित करती है। ठीक, ये हो गया हमारा पार्ट 2 साइंस का। पार्ट 1 हमने आपको पढ़ाया, फिर विद्युत धारा, फिर उसके बाद पार्ट 2 हम लेकर आए, जो पार्ट 2 भी समाप्त हो गया। तो हम आपका लेके आएंगे विद्युत धारा में ही पार्ट 3। ठीक, आपको जो वीडियो होगा शॉर्ट होगा, ज़्यादा
बड़ा नहीं होगा जिससे आप बोर ना हो, और आपके सभी वीडियोस 15 मिनट 20 मिनट के होंगे, इससे अधिक आपके कोई वीडियो नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान रखना आप लोग, आप इसे अच्छे से एक बार दो बार देख लेना, तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। तो हम आपको मिलते हैं एक नए में वीडियो के साथ, पार्ट 3 के साथ, विद्युत धारा के चैप्टर को लेकर। ठीक, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। यदि आपको कुछ भी समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन तो ज़रूर दबा दें जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर तुरंत पहुंच जाए। ठीक, तो हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सादर प्रणाम।